हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बेसिक। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्पफुल स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक के अंदर सक्सीड डिफरेंशियल। स्टूडेंट आज मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो सीरीज है, आज का जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। मैंने स्टूडेंट ऑलरेडी बोल चुका, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है, दिस यहाँ पे गिवन है, तो हमारे पास ये वेरीफाई करना है। जब भी स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन है n+2 n+1 या n, इसका मतलब वो सक्सीड डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पुट अप किया गया है। और यहाँ पे n+2 है तो पहले स्टूडेंट यहाँ पे देखो n में क्या ऐड हो रहा है, यहाँ पे 2 ऐड हो रहा, तो हम पहले हम 2 टाइम डेरिवेटिव करें विद रेस्पेक्ट टू x। फिर हम यहाँ पे लेबनीज थ्योरम के कंसेप्ट से क्वेश्चन में मतलब इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे इसका प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ये वाई फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, तो y की पावर 1/m प्लस के माइनस के 1/m इक्वल यहाँ पे 2x है। तो क्वेश्चन को स्टूडेंट सही मोड में लाते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट माइनस जो पावर है इसको हम नीचे ले जाके प्लस की हो जाएगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/m प्लस के 2x। स्टूडेंट हम इसका एलसम लेते हैं, या स्टूडेंट 1/y की पावर 1/m से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसम स्टूडेंट एक ही बात है, जैसे हम इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे मतलब एलसम लेंगे पहले हम y की पावर 1/m, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा 2/m प्लस के 1 और स्टूडेंट यहाँ पे 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 मान करके नीचे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास y, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1, इसको हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू वाई की पावर m। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसको हम कुछ एज्यूमिंग करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको एज्यूमिंग करेंगे, लेट यहाँ पे हमारे पास y की पावर 1/m को हम इसको t मान लो, स्टूडेंट यहाँ पे p भी मान सकते हैं, p मानो या स्टूडेंट यहाँ पे t मान सकते हैं, मतलब x और y को छोड़ करके कुछ भी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास p² हो जाएगा। इस हम इसको इधर लेंगे तो माइनस का 2x और यहाँ पे p और प्लस के 1। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहाँ पे p में है, तो यहाँ पे इसका लीनियर फैक्टर नहीं होते, हम अप्लाई कर देंगे सिद्धाचार्य। जैसे हम सिद्धाचार्य अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक x में थी तो स्टूडेंट x का जो फार्मूला है माइनस के b² माइनस के 4ac/2a। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे p में है, तो स्टूडेंट हमें आपको p लिखना होगा, तो p हमारे पास माइनस के b मतलब b यहाँ से हो जाएगा, जो p में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो p का जो कोफिशिएंट है माइनस के 2x, तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस 2x हो जाएगा, क्योंकि फार्मूले में जो होता है माइनस होता है। और b की वैल्यू यहाँ पे माइनस के 2x है। जैसे आप यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे b², तो b की जो वैल्यू है माइनस के 2x है, माइनस 2x का स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 4a और c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यानी 4ac 1 और 2 इंटू 1। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट p हमारे पास क्या था स्टूडेंट, हमने इसको माना था 1/m, तो हमारे पास बचेगा 2x प्लस के। स्टूडेंट यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, जैसे हम यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बचेगा, नीचे हो जाएगा 2। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो y की पावर m, तो यहाँ पे 2x प्लस 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो x² माइनस के 1, नीचे 2 है तो 2 ऊपर से कॉमन लेकर नीचे से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी स्टूडेंट y की पावर m x प्लस के अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो y की पावर 1/m है, तो हम टेक दोनों तरफ से हम स्टूडेंट यहाँ पे पावर m लेंगे। जैसे हम यहाँ पे पावर m लेते हैं तो ये जो m है कट जाएगा, तो x प्लस माइनस अंडर रूट x की होल पावर m। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको देखो, आपसे बोला जा रहा कि n+2, पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकेंड टाइम, फिर इसको nth लेवरेज के कंसेप्ट। तो पहले स्टूडेंट यहाँ पे आप यहाँ तक इसको एक बार यहाँ तक नोट करते रहना। स्टूडेंट देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। हमारे पास ये टर्म दिए, जैसे हम इसको यहाँ पे स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x की पावर m वाला कंसेप्ट है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। y का स्टूडेंट यहाँ पे y1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ ऐसा कर लो, इसको आप लॉग की हेल्प से करेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, उससे थोड़ा ईजिली हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पे लॉग लेंगे तो लॉग y, और यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी m आगे आ जाएगा, तो m
और साथ में स्टूडेंट एक्स प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास log y का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/y, और y का स्टूडेंट वहाँ पे नॉर्मली 12th में क्या करते हैं, डिवाइड एक्स, यहाँ पे y का y1 करेंगे क्योंकि थोड़ा टर्म को इजीली लिखते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट देखो m तो कांस्टेंट है, अब log x वाला टाइप है तो log x का डेरिवेटिव 1/x, क्योंकि यहाँ पे जो x है तो x प्लस के प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब स्टूडेंट जब अंदर की टर्म का करेंगे तो x का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस, फिर रूट x का यहाँ पे तो 1/2 रूट एक्स, एक्स का काम यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, फिर स्टूडेंट अंदर वाली का टर्म करेंगे तो 2x, क्योंकि 1 यहाँ पे कॉन्स्टेंट तो 1 का 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास y1, इस y को स्टूडेंट यहाँ पे हम उधर भी y को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको हम सोल्व करेंगे स्टूडेंट, या y को हम बाद में करेंगे, हमारे पास y1 अपॉन y, तो हमारे पास x m बार मल्टीप्लाई है। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस के अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 मार के हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर जैसे हम एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो ये ऊपर चले जाएगा, तो प्लस माइनस के यहाँ पे x। स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, देखो यहाँ पे ये x प्लस माइनस है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 है, तो हम क्या है ऊपर से प्लस माइनस हम बाहर लेंगे, जैसे हम प्लस माइनस बाहर लेंगे तो स्टूडेंट ये तो हो जाएगा x और इस पर आ जाएगा प्लस माइनस, ये भी स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नीचे हमारे पास जो प्लस माइनस ऑलरेडी चला हुआ है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं सेम टर्म एक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट हमारे पास y1 तो यहाँ पे रखेंगे, तो y1 हमारे पास y इधर चल जाएगा, तो यानी हमारे पास my अपॉन यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखेंगे स्टूडेंट। हमारे पास ये टर्म है y1 इक्वल my डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पे हमारे पास y1 तो यहाँ पे स्टूडेंट my अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 1। जैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इम्प्लाई दैट, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू y1 और साथ में my। अब स्टूडेंट अंडर रूट हटाने के लिए आपको देखो क्वेश्चन आपने काफ़ी कर लिए, तो यहाँ पे स्क्वायर करना होता है, जब अंडर रूट हटाना होता है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस पर रूट कट जाएगा और y1 पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर y। अब इसको यहाँ पे स्टूडेंट देखो n+2 माना, एक टाइम तो आपने विद रेस्पेक्ट टू ऑलरेडी कर चुके, अब करेंगे अगेन टाइम विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, जैसे हम करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट को एज इट ही रखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टू y1 y2, अब सेकंड को स्टूडेंट एज इट ही रखेंगे और फर्स्ट यहाँ पे 2x 1 का यहाँ पे 0 हो जाएगा और स्टूडेंट इक्वल यहाँ पे m y का जन इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, फिर y का हो जाएगा स्टूडेंट y1। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन निकल रहा, डिवाइड बाई 2y1, जैसे हम इसको 2y1 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2y1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 1 y2 और यहाँ पे 2y1, तो स्टूडेंट यहाँ पे एक y1 बचेगा क्योंकि 2y1 यहाँ से कॉमन लेकर के हम कैंसिल आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे स्टूडेंट 2y1 यहाँ से कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा m स्क्वायर y। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसको भी इधर लाते हैं, जैसे हम इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट 0 होगा, ध्यान समझना। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास n+2 चाहिए क्योंकि 2 डेरिवेटिव हम तो ऑलरेडी कर चुके, अब nth डेरिवेटिव करना। अब nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे लेबनीज का कंसेप्ट, तो अप्लाई लेबनीज, देखो यहाँ पे लेबनीज का कंसेप्ट क्या है, तो dn यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू y2 और यहाँ पे dn तो x इंटू y1, m स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है तो dy और यहाँ पे 0, क्योंकि 0 का जो nth डेरिवेटिव वहाँ पे 0 है स्टूडेंट। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया आपका जो लेबनीज का कंसेप्ट है फार्मूला ये होता है स्टूडेंट dn यहाँ पे uv। अब u उस
वी उसको एज्यूमिंग करते हैं जिसका यहाँ पे डिफरेंशियल डिक्रीज हो रहा है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको देखेंगे अगर एक्स स्क्वायर माइनस के 1 इंटू वाई टू। देखो लेबनीज का कंसेप्ट तब अप्लाई होता है जब दो फंक्शन एक्स के प्रोडक्ट में है तो वहाँ पे उसका एनर डिफरेंशिएशन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स और वाई भी प्रोडक्ट में हो सकता है, उसका भी हम अप्लाई करेंगे लेबनीज से। अब यहाँ पे वी उसको एज्यूमिंग करना है जिसका डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंट क्या 2x हो जाएगा, फिर अगेन टाइम करेंगे तो 2, फिर अगेन करेंगे 0, मतलब 0 की ओर इंक्रीज, मतलब 0 की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 0 की ओर अगर जा रहा है तो उसका मतलब डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा है। अब y2 का क्या है, अगर y2 का एक बार करेंगे y3 y4 मतलब इसका इंक्रीज हो रहा है। तो v उसको कंसिडर करना होता है स्टूडेंट जिसका हमें डिफरेंशिएशन डिक्रीज हो रहा हो। तो हमेशा ये याद रखना। अब इसका जो स्टेटमेंट होता है dn, यहाँ पे u और v। अब स्टूडेंट क्या है dnu, v को हम एज इट रखेंगे, फिर यहाँ पे फार्मूला है nc1, तो dn माइनस 1 मतलब एक कम करके डेरिवेटिव करेंगे u का, फिर एक देखो यहाँ पे एक कम हुआ तो यहाँ पे एक बढ़ रहा है यानी यहाँ पे v, फिर यहाँ पे स्टूडेंट nc2 dn माइनस 2 इंटू यू, यहाँ पे दो कम है तो यहाँ पे d2v हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टेटमेंट चलता रहेगा। और आपको ये स्टूडेंट ये देखना होता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो हम इसको 2 टाइम ओपन करेंगे, एक्स की पावर 3 है। कहने का मतलब स्टूडेंट ये हमारे पास टर्म जो ये है यहाँ पे स्क्वायर 2 डेरिवेटिव करो तो 2x आएगा, फिर एक बार और करो, फिर एक बार और करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब तीसरे बार इसका डिफरेंस करने पे यहाँ पे 0 है तो इसको आप 2 तक ही ओपन करेंगे सीरीज को, ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, इसका जो फार्मूला आप मैंने बता रखा लेक्चर में जाकर देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को आप। अब स्टूडेंट यू हमने इसको एज्यूमिंग करा, जैसे हम इसको यू एज्यूमिंग करते हमारे पास वी है तो फार्मूला है स्टूडेंट dn, यहाँ पे स्टूडेंट y2 आ जाएगा इंटू वी मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1, फिर nc1 dn माइनस 1। स्टूडेंट यहाँ पे u हमारे पास होता है y2, फिर इंटू एक बार यहाँ डिक्रीज हो रहा तो हम इसको एक बार इंक्रीज करेंगे, किसका करेंगे स्टूडेंट वी हमारे पास 1 माइनस के या एक्स स्क्वायर माइनस के 1। अब यहाँ पे nc2 स्टूडेंट याद करने की ट्रिक है nc2 तो dn माइनस 2 मतलब इसका n माइनस 2 डेरिवेटिव करेंगे ऑफ u हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे y2 है देखना। अब इंटू d2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसको तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे वो 0 हो जाएगा, उसको लेने की आवश्यकता है nc3 dn माइनस 3 तो d यहाँ पे y2 का हम n माइनस 3 टाइम करेंगे, फिर d3 का डेरिवेटिव तो मतलब 0 हो जाएगा, तो आगे एक टर्म 0 हो जाएगी स्टूडेंट। अब इसमें अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे x और y प्रोडक्ट है तब भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो लेबनीज होता है वो प्रोडक्ट रूल में ही अगर x से दो फंक्शन है तब भी वहाँ पे अप्लाई होना, अगर x y प्रोडक्ट है तब भी लेबनीज से ही उसका एनर डेरिवेटिव निकालेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो dn, इसको हम u एज्यूम मतलब इसको v एज्यूमिंग करेंगे हमारे पास u, तो dnu मतलब y1 इंटू वी स्टूडेंट हमारे पास है x प्लस का फार्मूला है nc1, इसको स्टूडेंट यहाँ तक ये हमारे पास ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है, तो nc1 तो dn माइनस के 1 तो स्टूडेंट y1 इंटू यहाँ पे dx, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये माइनस का m स्क्वायर है, जैसे हम यहाँ पे m स्क्वायर और ये yn dn, देखो dn हटाने के लिए स्टूडेंट dn का मतलब n डेरिवेटिव है, y का करेंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा, ये मतलब जो पावर है यहाँ पर आ जाएगी y के साथ। अब स्टूडेंट साइड में हमारे पास क्या है 0, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट, जैसे हम ये n है y2 में ऐड करेंगे तो n प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के 1, nc1 की वैल्यू में स्टूडेंट मैंने बता रखी है हमारे पास, जो n माइनस 1 है वो y2 में ऐड करेंगे तो 1 प्लस के 1, और इसका स्टूडेंट एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 2x 1 का 0 हो जाएगा। nc2 की जो वैल्यू होती है n माइनस के 1 अपॉन 2 यानी 2 को हम फैक्टर 2 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो n माइनस 2 2 से 2 कैंसिल मतलब ये n जो पावर है वो y के साथ ऐड हो जाएगा जिसके सफिक्स में है, तो यहाँ पे n बचेगा 2 से 2 कैंसिल, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे स्टूडेंट, एक बार डेरिवेटिव 2x क्योंकि 1 का तो 0, एक बार और करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास। इसी प्रकार स्टूडेंट इस टर्म का भी करते हैं हमारे पास, इसको हम जो n है यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटू x और nc n की वैल्यू, और यहाँ स्टूडेंट n यानी yn बचेगा, x का 1 डेरिवेटिव m स्क्वायर yn। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो n प्लस 2 वाले हम एक तरफ, क्योंकि हमारे पास अकेली टर्म है इसको थोड़ा स्टूडेंट सही वे में लिखते हैं, हमारे पास y n प्लस 2। अब स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या है n प्लस 1 वाली टर्म, जितनी भी n प्लस वाली टर्म है उनको एक जगह मर्ज करते हैं। जैसे स्टूडेंट हमारे पास एक टर्म n प्लस 1 वाली वो ये है और एक टर्म ये है। अब यहाँ पे स्टूडेंट पॉइंट को समझते हैं, जैसे हमारे पास
जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट कॉमन लेते हैं, चलो हम पीछे कॉमन लेते हैं yn+1। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपसे x भी मांगा जा रहा है, तो हम x भी कॉमन होगा स्टूडेंट। यहाँ पे जो एक इस टर्म को और इन टर्म को, इन दोनों को एक जगह रखे तो हम कॉमन लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हमारे पास x तो हमने चलो यहाँ पे लेते हैं स्टूडेंट, जो x हम आगे भी ले सकते हैं कॉमन। x हमने जैसे यहाँ पे लिया तो हमारे पास, ध्यान से समझना स्टूडेंट, ये हमारे पास x हमने बाहर लिया तो हमारे पास मतलब ये हमारे पास स्टूडेंट 2x, यानी हमारे पास 2n बचेगा, क्योंकि x हमने बाहर लिया। ये हमारे पास तो 2n। अब यहाँ पे n+1 वाले x हमने बाहर रखे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे yn वाली टर्म लेते हैं। जैसे हम yn वाली टर्म हम पीछे कॉमन लेते हैं, yn वाला देखो स्टूडेंट 2 से हम 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, और एक टर्म हमारे पास ये है yn वाली, और एक टर्म हमारे पास ये हो जाएगी, और एक टर्म स्टूडेंट हमारे पास ये हो जाएगी। अब देखते हैं, तो जैसे हम yn कॉमन लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये टर्म बची n इंटू n माइनस 1। जैसे हम इसको लिखेंगे तो n स्क्वायर माइनस के n। अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, अब ये प्लस के n। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या हमारे पास माइनस के m स्क्वायर। स्टूडेंट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, साइड में स्टूडेंट हमारे पास 0 है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। x स्क्वायर माइनस के yn प्लस के 2n+1 इंटू x। अब इंटू yn में ऐड हो रहा है स्टूडेंट, तो n स्क्वायर माइनस के m स्क्वायर और साथ में n है। तो हमारे पास इस तरीके से हम क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि हमारे क्वेश्चन को किस मोड में या किस कंसेप्ट से हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, जब भी ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा, आपसे बोला जा रहा है कि हमारे पास ये फंक्शन दे रखा होगा, आपको ये वेरीफाई करना। इतना क्वेश्चन बिल्कुल होगा, ये पैटर्न है। और यहाँ पे इसके बाद है तो फाइंड yn0। जब भी yn0 की वैल्यू पूछेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये लॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये सेक्शन सी में चले जाएगा, यहाँ पे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है yn0 की वैल्यू पूछे। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को थोड़ा हम ध्यान से समझते हैं, तो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे एग्जाम में बनते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बार इसको यहाँ तक सभी नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट करा दिया, इसको हम यहाँ से हटा सकते क्योंकि क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लंबी है। स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। जैसे हमारे पास y दे रखा है, तो मैंने क्वेश्चन इस प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूव कर दिया, हम एक बार उसको प्रूव कराएंगे क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे ये इसकी वैल्यू फाइंड निकालेंगे। अब तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। जैसे हमारे पास y दे रखा है स्टूडेंट, y साइन इनवर्स x का होल ट्वाइस, ये आपको गिवन है, मतलब आपको दे रखा है। तो हमारे पास ये वेरीफाई करना, देखो n, पहले हम इस टर्म को वेरीफाई करते हैं। n+2, देखो स्टूडेंट जब भी y n+2 है, मतलब n में कुछ ऐड हो रहा हो, वहाँ पे 2 मैक्सिमम इसका डेरिवेटिव x के 2 टाइम करना है, फिर इसको nth टाइम करना है, लेबनीज के कंसेप्ट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा वहाँ पे अप्लाई करनी है लेबनीज, तो वहाँ पे n+2 देगा। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं स्टूडेंट। तो हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट yn, तो पावर मतलब सामने आ जाएगी 2 साइन इनवर्स x की पावर 1, और फिर साइन का करेंगे स्टूडेंट √1 माइनस x स्क्वायर, x का हमारे पास 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देख पा रहे, जैसे हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास √1 माइनस के x स्क्वायर इंटू y1 तो 2 साइन इनवर्स x। जब स्टूडेंट रूट आता है तो हम दोनों और का स्क्वायर करके हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, √ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और y1 पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 4 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। स्टूडेंट आप देखोगे ये साइन इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे y शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास जो टर्म बचेगी 1 माइनस के x स्क्वायर, y स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट 4 आई। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर है तो हमारे पास ये y होगा। अब यहाँ पे हमारे ये प्रूव करना होता है स्टूडेंट, हम एक टाइम तो ऑलरेडी कर चुके डिफरेंस, अब करेंगे इसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन जैसे हम इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे स्टूडेंट, को फर्स्ट सेकंड मानेंगे, फर्स्ट को एज इट रखेंगे स्टूडेंट, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे y2 प्लस सेकंड को एज इट, फर्स्ट का यहाँ पे स्टूडेंट 0 माइनस के 2x, फिर स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल y का करेंगे स्टूडेंट 4, यहाँ पे स्टूडेंट 4y1 हो जाएगा।
अब मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चन में 2y1 डिवाइड होता है, तो हम जैसे इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2y1 ऑन बोथ साइड, इसमें यहाँ पे 2y कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y2 माइनस का एक्स y1, क्योंकि एक y1 बचेगा और 2y1 यहाँ से, यानी 2 इधर जाके 2 बचेगा, इसमें 2 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव होगा, आपको n+2 का मतलब n डेरिवेटिव करना है। अब इसमें यहाँ पे इसका अप्लाइंग लेबनीज लगाएंगे स्टूडेंट, तो फाइंड nth डेरिवेटिव फॉर nth डेरिवेटिव, मतलब nth डेरिवेटिव के लिए हम लेबनीज का कंसेप्ट यूज करेंगे स्टूडेंट। जैसे इसका फार्मूला है dn, यहाँ पे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y2 और यहाँ पे माइनस के dx इंटू y1 और यहाँ पे 2, अगर इसका देखो वैसे किसी भी कॉन्स्टेंट का nth डेरिवेटिव वहाँ पे 0 है, वैसे लिखना चाहिए, तो dn यहाँ पे 2 हमारे पास 0। अब स्टूडेंट देखो मैंने कहा यहाँ पे x और y दो प्रोडक्ट के फंक्शन है, अगर x x है तब भी अप्लाई करना है, अगर x y है तो भी लेबनीज का कंसेप्ट है। तो v हम उसको मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो x वाले का है, तो हमारे पास ये u हो जाएगा, तो dn u मतलब स्टूडेंट y2 इंटू v का मतलब यहाँ पे एच डी रखेंगे प्लस nc1 dn माइनस के 1। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो 2 टाइम डेरिवेटिव करना है, मतलब d2 तक लेना, तीसरी टर्म नहीं लेनी, तो यहाँ पे स्टूडेंट u हमारे पास y2 इंटू डी और d हमारे पास 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के nc2 n माइनस के 1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे u हमारे पास मतलब ये y2 है और यहाँ पे d2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास माइनस का, देखो ये हमने इसका ओपन करा है, अब इसमें क्या स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे माइनस दे रखा है, इसको हम अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो हम इसको v एज्यूमिंग करेंगे, ये हमारे पास u है, माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो dn u y1 इंटू वी प्लस के nc1 dn माइनस मतलब y1, और यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव कम हो रहा है तो एक बार हम यहाँ पे मतलब x का 1 हो जाएगा, और ये अलग सी टर्म है स्टूडेंट, इसका हमारे पास 0 और साइड हमारे पास 0। इसको स्टूडेंट सोल्व करते हैं। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, yn+2 हम इसको लिखेंगे n प्लस के 2 इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट nc1 की जो वैल्यू n होती है और ये n माइनस ऐड हो जाएगा, तो n+1, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे माइनस के 2x, nc2 की वैल्यू हमारे पास n इंटू n माइनस 1/2, यानी 2 को फैक्टर 2 भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, और yn इसमें ऐड करेंगे तो yn प्लस के 1, इसका 2 बार डेरिवेटिव स्टूडेंट, एक बार डेरिवेटिव -2 फिर माइनस के 2 आएगा। जैसे हम इसमें यहाँ पे माइनस के 2 लिखेंगे स्टूडेंट, 2 से 2 करेंगे, माइनस का भी ध्यान रखना हमारे पास। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो माइनस चला हुआ है, अब इसको लिखेंगे yn प्लस के 1, पीछे से माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो पीछे से माइनस चला हुआ है, तो nc1 की वैल्यू 1 होती है, तो yn और x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो n+2 वाली टर्म हमारे पास एक ही है, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर y n+2 स्टूडेंट हमारे पास देखो ध्यान से समझते हैं, ये माइनस आगे आ जाएगा, मतलब इसको हम लिखेंगे माइनस के 2n और साथ में x yn+1। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास ये n+1 है, तो ये जो माइनस है यहाँ पर आ जाएगा n इंटू n माइनस के 1 n प्लस के 1। अब हमारे पास जो टर्म बची ये बची तो माइनस के n प्लस के 1, और यहाँ पे स्टूडेंट ये हमारे पास n yn। अब स्टूडेंट को हम एक जगह लिखते हैं तो हमारे पास ये वेरीफाई करेंगे, तो जैसे हम इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट हमें एक टर्म तो ये चाहिए होगी, तो हम इक्वेशन इसको मानेंगे स्टूडेंट फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी स्टूडेंट 2, जहाँ से हम n डेरिवेटिव करते 2, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू चाहिए yn की वैल्यू, तो yn भी चाहिए y2 भी चाहिए यहाँ पे, तो हम इसको y2 को हम स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं या इसको थोड़ा यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट। देखो अब हमारे पास जो टर्म बचेगी समझते हैं स्टूडेंट, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर साथ में है yn प्लस के 2। अब देखो आपसे क्या मांगा जा रहा yn+1, अब ये देखो yn प्लस यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे बाहर लेंगे yn प्लस के 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है तो हम इसमें से माइनस भी कॉमन लेंगे और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। स्टूडेंट देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास स्टूडेंट x भी है ना, तो यहाँ पे
n बचेगा, यानी n+1। स्टूडेंट थोड़ा एक बार देखते हैं इसको, क्वेश्चन को अगेन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कमी रही इसको देखते हैं एक बार, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है स्टूडेंट, समझते हैं। अगेन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास dn u, स्टूडेंट हमारे पास u है y2 इंटू वी, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn-1 u, स्टूडेंट हमारे पास y2 है, मतलब n-1 एनर डेरिवेटिव करेंगे। फिर यहाँ पे स्टूडेंट डी मतलब एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे nc1, इसके बाद nc2 dn-2 हमारे पास ये y2 आ जाएगा। तो d मतलब 2 बार इसका जैसे डेरिवेटिव करेंगे, अब यहाँ पे इसको 2 टाइम है, बस तो यहाँ पे ये टर्म अप्लाई करेंगे तो माइनस के dn(y1) इंटू वी प्लस के nc1 dn-1, तो y1 इंटू एक बार x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे तो yn प्लस के 2 इंटू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, nc1 की जो वैल्यू n होती है ये n यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो 1 प्लस, क्योंकि जो n माइनस मतलब 2n प्लस ये कट जाएगा 1, तो मतलब यहाँ पे x का एक बार डेरिवेटिव करें तो 2x आएगा। nc2 की वैल्यू हमारे पास n इंटू n-1 फैक्टोरियल 2, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका 2 बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव 2x होगा तो माइनस के यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, जो n है dn हटने के लिए जो n है y n में ऐड हो जाएगा 1 n+1 और यहाँ पे x। अब स्टूडेंट की मल्टीप्लाई करेंगे nc1 की वैल्यू 1 तो yn हमारे पास x का डिफरेंस। अब यहाँ पे आपको yn प्लस यूज करना होता है, जैसे हम इसको थोड़ा सिंपल वे में लिखते हैं स्टूडेंट। हमारे पास जो बची टर्म है अंडर मतलब 1 माइनस के एक्स स्क्वायर yn प्लस 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या चाहिए, देखो हमारे पास ये मर्ज है और ये n+1 वाली टर्म चाहिए, तो यहाँ पे माइनस yn+1 और साथ में स्टूडेंट हम x भी कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस का हमारे पास माइनस ये बाहर ले रखा है तो 2n, x हमने बाहर ले रहा और ये टर्म को जगह लिखेंगे तो x हमने बाहर लेगा तो हमारे पास 1 बचेगा। अब स्टूडेंट हम लेते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है, अब हम yn बाहर लेते हैं, जैसे माइनस yn वाली टर्म हमारे पास कौन सी है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमारे पास का जो फार्मूला होता है और जैसे इसमें 2 ऐड करोगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो हो जाएगा yn हो जाएगा। देखो यहाँ पे n-2 से 2 कैंसिल होगा और इसका डिफरेंशियल माइनस के 2 है, 2 से 2 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये टर्म इसमें भी yn है, इसमें भी yn, ध्यान से समझना स्टूडेंट, हमने ये भी माइनस किया और ये भी माइनस है तो माइनस ने बाहर लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा n इंटू n-1, तो हम n की मल्टीप्लाई करेंगे तो n। अब स्टूडेंट यहाँ पे माइनस हमने बाहर लिया तो ये प्लस का n हो जाएगा, जैसे n से n कैंसिल करोगे हमारे पास ये वेरीफाई होगा। अब स्टूडेंट थोड़ा हमको इसको यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो yn+2 बचा और यहाँ पे 2n प्लस के 1 इंटू यहाँ पे स्टूडेंट x है और साथ में yn प्लस के 1 और हमारे पास जो टर्म बची n स्क्वायर yn। अब स्टूडेंट एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपको मिस्टेक का भी पता लग जाएगा कहाँ पे मिस्टेक होती है, तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो इसके बाद ये तो हमने वेरीफाई कर दिया, तो हम इसको एज्यूमिंग करके चलते हैं, हमारे पास इक्वेशन 3rd आई, मतलब यहाँ तक इसको हमने वेरीफाई कर दिया। अब इससे बाद में पूछा हैंस फाइंड yn0 की वैल्यू, आपसे पूछिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो समझते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो स्टूडेंट हमें ये जब भी yn0 की वैल्यू पूछेगा आपसे तो हम y0 निकालो, जैसे हम x के प्लेस पर रखेंगे स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझना, जहाँ पे x है वहाँ पे 0, देखो y0 का मतलब है x के प्लेस पे 0 रखना। जैसे x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो साइन 0 यहाँ पे साइन वर्स 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसको कहने का मतलब ये है कि हमारे पास साइन वर्स x है, जब x के प्लेस पे 0 रखेंगे, अगर ये साइन है तो ये साइन 0 पे ही देखना पड़ेगा, साइन तो साइन कट गया तो 0 और 0 का स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट 0 हो जाएगा, तो y जो हमारे पास है इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी प्रकार स्टूडेंट हम yn निकालेंगे। अब yn यहाँ पे x का मान यहाँ पे स्टूडेंट 0 निकालते हैं, जैसे हम x 0 रखेंगे तो y1 हमारे पास जो हो जाएगा 1 माइनस के 0 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 0, तो ये भी 0 है, मतलब y और y1 0 है। अब स्टूडेंट y2 निकाल लेंगे, ध्यान से समझना स्टूडेंट इस पॉइंट को, y2 हमारे पास वहाँ से निकलता है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लेबनीज का कंसेप्ट। तो यहाँ पे x 0 रखेंगे,
जैसे ये जीरो हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं x जीरो रखते हैं तो y2 ये भी जीरो हो जाएगा, हमारे पास -2 इधर जाकर प्लस का 2 है। तो हमेशा y और y1 y2 वैल्यू निकालनी होती है। अब इसके बाद स्टूडेंट ये तो आपको ऑलरेडी इसको हटा सकते हैं हम। अब स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यू रिक्वायर होगी। अब ये इसको हम लेकर चलते हैं। देखो जब भी yn जीरो होता है, जहाँ तक प्रूफ है वहाँ तक हम इसको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे 1 - के x स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट y n प्लस के 1 और माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे 2n प्लस का 1 इंटू एक्स और साथ में वाई n प्लस के 1 और माइनस के स्टूडेंट यहाँ पे n स्क्वायर वाई n आपको चला हुआ है। अब देखते हैं स्टूडेंट, इसको हम इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। इसको स्टूडेंट थोड़ा ऊपर लिखते हैं। y2 जीरो की जो वैल्यू ये हमारे पास प्लस के 2 है ना, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि हम निकाल चुके हैं। अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा और समझ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है स्टूडेंट। यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हमारे पास ये इक्वेशन थर्ड है। देखो 1 हमने एज्यूम किया, 2 हमने इसको माना था ना। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जब भी वाई एन जीरो, देखो वाई एन जीरो का मतलब यहाँ पे एक्स के प्लेस पे जीरो पुट कर रहे हैं। जैसे हम पुट एक्स के प्लेस पे जीरो करेंगे इन थर्ड इक्वेशन में, तो स्टूडेंट यहाँ पे जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो रखेंगे तो 1 इंटू ये मतलब वाई एन प्लस 1, इसका मतलब है स्टूडेंट वाई एक्स के प्लेस पे जीरो रख रही है। अब यहाँ पे वाई फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स जीरो रखेंगे तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के एन स्क्वायर और साथ में वाई एन। अब स्टूडेंट वाई देखो जहाँ पे वाई है वहाँ पे जीरो करना है, ये हमेशा याद रखना। जहाँ पे वाई है मतलब इसका मतलब है वाई फंक्शन है एक्स का। भाई हमने इसको वाई एज्यूम किया था तो वाई तो एक्स का फंक्शन होगा, तो वाई एन का मतलब स्टूडेंट एन डेरिवेटिव हम जीरो रख रहे हैं जहाँ पे एक्स है। अब स्टूडेंट जैसे हम इसको इधर भेजेंगे, इधर साइड में जीरो था तो हम ये जीरो ही माइनस वाली टर्म इधर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की। तो स्टूडेंट हम इसको डायरेक्टली समझ गए। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं। देखो जो एन होता है, एन यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 मतलब बहुत सारे नंबर रख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे हम पुट करते हैं, पहले हम स्टूडेंट ओड के लिए देखते हैं। देखो यहाँ पे ओड, देखो इसमें देखना होता है ओड कब बनेगा। ओड यहाँ पे या तो 1 हो सकता है या 3 हो सकता है, यहाँ पे या 5 हो सकता है, यहाँ पे 7 हो सकता है। ओड का देखते हैं स्टूडेंट। जब वहन स्टूडेंट केस बनाएंगे यहाँ पे, इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे स्टूडेंट केस बनेगी, एक तो ओड वाली और एक इवन वाली, ये हमेशा याद रखना। तो केस फर्स्ट है वहन जब एन क्या स्टूडेंट यहाँ पे इज ओड। देखो एन ओड कब होगा, देखो एन तो 1 2 3 में ओड भी है इवन भी है, एन तो हम कुछ भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे आपको सोचना होता है कि यहाँ पे ओड कैसे बनेगा। जब हम एन की वैल्यू स्टूडेंट क्या लेंगे, हम एन की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास पहले हम पहले 1 पुट करते हैं। देखो पहले हम 1 पुट करेंगे तो पुट जैसे हम n की वैल्यू 1 लेंगे स्टूडेंट, हमारे पास y2 आएगा क्योंकि n के प्लेस ऑफ 1 और 1 2 हो जाएगा। अब जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखेंगे तो yn। अब स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट समझना, y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, yn 0, तो हमारे पास 0 है। तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम कॉपी में yn 0 के प्लेस पर यहाँ पे हम 0 करेंगे। जैसे हम यहाँ पे स्टूडेंट 0 करेंगे तो y2 हमारे पास स्टूडेंट देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि हमारे पास अब स्टूडेंट हम n के प्लेस पर 2 रखेंगे। जैसे हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे y3 आ जाएगा, और जहाँ पे n है वहाँ पे 2 स्क्वायर तो y2, तो y मतलब n है वहाँ पे 2 रखेंगे और y2 की वैल्यू यहाँ पे स्टूडेंट क्या हमारे पास, देखो y2 की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2 स्क्वायर यहाँ पे 2। आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, एक बार थोड़ा इसको समझते हैं, एक बार और समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आप यहाँ तक इसको जब भी क्वेश्चन yn 0 आपसे बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर, तो आपको जो प्रूव करना है उसमें x में 0 रखना है। जैसे आप x 0 रखेंगे हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे x 0 रखेंगे तो यहाँ पे n प्लस 2 बचेगा। देखो यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट, यहाँ पे n प्लस 2 है, प्लीज करेक्ट इट। यहाँ पे n प्लस 2 है। जैसे हम x के प्लेस पे 0 रखेंगे तो स्टूडेंट ये 0 हो जाएगा, तो 1 इंटू वाई एन प्लस 2, तो ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। यो n स्क्वायर वाई एन बचेगा, और वाई एन का मतलब यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे n की वैल्यू हम लेंगे 1। देखो यहाँ पे ओड इवन का कंसेप्ट देखते हैं। हम यहाँ पे केस फर्स्ट लेंगे
और n मैंने आपको बता दिया 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, बहुत सारे नंबर है। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। वह जब n यहाँ पे स्टूडेंट ओड है उसके लिए ये देखो, इनमें कोई मतलब भी ओड इवन कहाँ पे 1 2 3 कुछ में यहाँ पे देखना होता है कि ओड कब बनेगा। देखो ओड कब बनेगा, जब यहाँ पे n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 3 आएगा, फिर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 5 आएगा। मतलब ओड इसको देखना है, वहाँ पे नहीं देखना। वहाँ पे तो स्टूडेंट नंबर 1 2 तो कुछ भी देख ले सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करते हैं स्टूडेंट, पुट इन थर्ड, मतलब इसमें चलो इसको आप 4 माने, पुट इन 4। जैसे हम 4 में पुट करते हैं स्टूडेंट n के प्लेस पर 1, तो y 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। जहाँ पे n है वहाँ पे 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1। अब इसमें y एंड 0 की वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने है 0। जैसे आप यहाँ पे 1 का स्क्वायर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, समझ पा रहे ना। इसमें पहले ओड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ओड क्या है, अगर 1 रखा है तो 3 होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट 3 रखेंगे तो पुट n के प्लेस पे यहाँ पे 3 रखेंगे, जब तो ओड होगा ना। यहाँ पे 3 और 2 5, तो y 5 हो जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम 1 रखे, हम यहाँ पे 3 रखे तो y 5 हो जाएगा। जैसे y 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे n है तो n हमने 3 स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट y 3 0। आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझना, y 3 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी ओड है y 1 y 3 0 y 5 0 y 7 0, वो सब के सब यहाँ पे स्टूडेंट 0 है। मतलब ओड के लिए इस फंक्शन की जो वैल्यू है वहाँ पे 0 है। अब स्टूडेंट इवन के लिए देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं, ये आपको याद रखना। तो ओड की लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे पास ये सब 0 है। तो जब n ओड है तो उसके लिए जो आंसर है हमारे पास 0 आ जाएगा। अब स्टूडेंट इवन के लिए देखते हैं, तो वह के सेकंड, मतलब ओड के लिए करके निकालना, वहाँ पे 0 आ रहा। वह जब n क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे इवन है। अब इवन क्या है 2 4 6, वहाँ से नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे देखना है कि इसमें क्या रखे वो इवन हो जाए। तो स्टूडेंट 1 रखेंगे तो ओड लिए। अब ये 2 रखेंगे, पुट n के प्लेस पे 2 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर यहाँ पे 6 रखेंगे। तो इस टाइप से देखना होता है स्टूडेंट। पुट इन स्टूडेंट 4 में रखेंगे, जहाँ पे n है स्टूडेंट देख इसको ध्यान से समझना स्टेटमेंट को। जहाँ पे n है वहाँ पे रखेंगे स्टूडेंट 4, तो 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। वहाँ पे 2 रखते हैं स्टूडेंट 4 आएगा। जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखे तो 2 और 2 4। जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखते हैं स्क्वायर, तो y 2 0। अब स्टूडेंट y 2 0 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट रखते हैं पुट n के प्लेस पर रखते हैं 4, क्योंकि हमें इवन बनाना है। जैसे 4 रखेंगे तो 4 + के 2 तो y 6 हो जाएगा, और बाहर यहाँ पे 0 है। जहाँ पे स्टूडेंट n है वहाँ पर रखेंगे 4, ऊपर स्क्वायर y 4। स्टूडेंट देखो यहाँ पे y, जहाँ पे n है y 4 0। अब स्टूडेंट y 4 0 की वैल्यू हम पीछे से लेंगे, तो मतलब ये हुआ 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 2, सा रखते चलेंगे। फिर स्टूडेंट वहाँ पे y 6 आएगा, तो y 6 की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पुट 2 रख के 4 रख के आप रखेंगे n के प्लेस पर 6। जैसे यहाँ पे 6 रखेंगे फोर्थ में इक्वेशन के अंदर, वो तो y 6 8 हो जाएगा, बाहर 0 हो जाएगा। जहाँ पे n है वहाँ पे 6 y 6 0। अब स्टूडेंट y 6 0 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, तो हम इसके प्लेस पर रखेंगे 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा और समझते हैं, तो यहाँ पे y 8, तो यहाँ पे 0, तो हमारे पास 6 स्क्वायर, देखो स्टूडेंट यहाँ पे × 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर × 2। अब यहाँ पे इसको हम जनरलाइज करते हैं स्टूडेंट। जब भी इसको जनरलाइज करेंगे, जनरलाइज स्टूडेंट देखो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे मतलब 6 का स्क्वायर है, मतलब 2 कम है। जब स्टूडेंट y n 0 करेंगे हम, क्योंकि आपको क्या चाहिए वैल्यू, आपसे बोला जा रहा है y n 0 की वैल्यू, तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 है तो 2 कम हो रहा। अब यहाँ पे n है तो स्टूडेंट यहाँ पे भी 2 कम होगा, क्योंकि n है तो n में से 2 कम का मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टूडेंट पॉइंट को समझते हैं। फिर यहाँ पे स्टूडेंट 2 देखो 6 के बाद 4 आ रहा, मतलब 2 कम हो रहा, तो n - के 4। इसी प्रकार आपको एक माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है, 2 कम करेंगे तो n - 6 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर आएगा, तो इस टाइप से टर्म
आती रहेगी। ये तब अप्लीकेबल है जब n यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट इविन, क्योंकि yn 0 यहाँ पे स्टूडेंट 0 कब है जब n ओड के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन की हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।